उत्तर प्रदेश में 5वें चरण के मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं मौजूद हूं इस समय अमेठी की तिलोई विधानसभा के भिलाई में, और जहां पर ये बूथ संख्या 251 पर कल सुबह यहां पर वोटिंग की जाएगी। मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूँगा कि यही वो विद्यालय है जहां पर मतदाता जो है अपने वोटों का जो है वोटिंग करके, और जनता के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है वो 10 तारीख को जो है तिलोई विधानसभा सहित अमेठी में किस तरीके की राजनीति है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का आगमन हो चुका है। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री, देश के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अगर बात की जाए तो कई बड़े दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा है। और अमेठी में 51 प्रत्याशियों ने अब तक अगर कहा जाए तो उनके भाग्य का फैसला जनता कल करने वाली है। अमेठी के इस विधानसभा की खास करके बात की जाए तो यहाँ पर 3.5 लाख से ऊपर मतदाता जो है 13 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। सुबह से मतदान शुरू होगा जो कि देर शाम तक चलता रहेगा। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आ चुके हैं। पोलिंग पार्टियाँ थोड़ी थोड़ी देर पर हर विद्यालय पर पहुँच रही हैं, हर सेंटर पर पहुँच रही हैं। सर, किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था दी जा रही हैं और आप लोग किस तरीके से तैयारियाँ किए हैं कल को लेकर? स्थानीय व्यवस्थाएं ठीक हैं। पुलिस के और फोर्सेस के रुकने की अच्छी व्यवस्था की गई है, और यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। शौचालय साफ़ हैं और उनमें पानी पर्याप्त मात्रा में है। रहने की व्यवस्था ठीक है, और सभी लोग सुरक्षाकर्मी यहाँ पे लगातार आ रहे हैं और अच्छी व्यवस्था है। किस तरीके से दिशा निर्देश हैं आपको कल को लेकर के? पोलिंग बूथ पर अगर कोई वोटर आ रहा है तो क्या चीज़ें अंदर लेकर जाएगा, क्या नहीं लेकर जाएगा, कौन सी चीज़ें प्रतिबंधित होंगी? मोबाइल पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। कोई भी यहाँ पे मोबाइल लेके नहीं जाएगा। सब 200 मीटर दूर बूथ से रहेंगे, और अगर एक बार कोई एजेंट अंदर आ जाएगा तो उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। कोई ज़रूरी कार्य से ही वो जाएगा। कल सुबह कितने बजे से मतदान होगा और कितने बजे तक मतदान चलेगा? ऐसे में पीठासीन से लेकर जो भी जिम्मेदार रहेंगे वो अपनी जिम्मेदारी किस तरीके से निभाएंगे? सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। इस प्रक्रिया में जो भी व्यक्ति गेट के अंदर 6 बजे से पहले प्रवेश कर लेगा, चाहे फिर उसके लिए 7 बजे या 8 बजे उसका वोट डलवाया जाएगा। ये बूथ संख्या कितनी है और यहाँ पर किस तरीके की जो है ड्यूटी लगाई गई है? कितनी फोर्स की क्या है व्यवस्था? 5 बूथ हैं और यहाँ पे 13-14 पुलिसकर्मी हैं और एक सेक्शन BSF की टुकड़ी है, और 5 बूथ हैं यहाँ पे। लगभग 20-22 सुरक्षाकर्मी यहाँ पे लगे हुए हैं। 5 बूथ हैं एक सेक्शन में। अगर देखा जाए तो लंबी जो है पुलिस की फोर्स व्यवस्था जो है वो भी यहाँ पर तैनाती की गई है। मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं। मैम, किस तरीके से आप इस विद्यालय में और इस बूथ पर जिम्मेदारियाँ दी गई हैं आप लोगों को? सर, हम लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप यहाँ पे खाना की व्यवस्था और विद्यालय में जो भी बूथ लगे हैं, जब सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब आएंगे तो उनका मतलब वो भी हम लोगों को बताएं कि उपस्थित रहिए। हम लोगों को BSS साहब ने निर्देशित किया है कि आप लोग, आदेश दिया है कि आप लोग जो है बूथ की पूरी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखें, क्योंकि यहाँ पे जब अभी मतदान अधिकारी लोग आएंगे तो उनको भी हमें जो है उनका भी इंतज़ाम करना है, खाने पानी का, सब चीज़ का। बाकी तो हेडमास्टर साहब ने कर दिया है, लेकिन उनकी ड्यूटी लग गई है तो बाकी चीज़ें हमें ही देखनी है। आपकी जिम्मेदारी आज से लेकर कल तक यहाँ पर जिम्मेदारी रहेगी? सर, वो कल की तो नहीं, अभी कल का तो कोई आदेश आया नहीं, लेकिन आज का आया है। तो हम लोगों की जिसकी ड्यूटी नहीं लगी है वो विद्यालय में उपस्थित रहे। क्या लगता है आपको तिलोई विधानसभा में जो बूथों पर जिम्मेदारियां दी गई हैं सरकार की ओर से, वो कितनी यहाँ पर आने वालों के लिए सुविधाजनक होंगी? सर, यहाँ पे मेरे विद्यालय में तो फिलहाल सब कुछ एकदम चुस्त दुरुस्त है, कोई कमी नहीं है। विद्यालय में जो भी व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त है। यही वो सुरक्षाकर्मी हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूँगा कि जो कल के लिए निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए सरकार की ओर से भेजे गए हैं, और इनकी जिम्मेदारियां जो रहेंगी उन जिम्मेदारियों में परिंदे पर मारने में भी अपने आप में संकोच करेंगे, क्योंकि सरकार निष्पक्ष मतदान करवाने के लिए जो जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने कमर कसी है, किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो और किसी भी प्रकार की कोई ढील ना दी जाए। क्योंकि जैसा कि अभी बताया गया है कि मतदान केंद्र के अंदर अगर किसी को आना है तो वो अपना मोबाइल है या कैमरा है, जो भी दिशा निर्देश हैं उनको वो बाहर ही रख सकता है, अंदर लेकर आना उसके लिए मान्य नहीं होगा।
सरकार के निर्णय पर जिस तरीके से 5वें चरण में आज अमेठी चुनाव पहुंच चुका है और अमेठी में 51 उम्मीदवार अपने भाग्य का फैसला करेंगे। हालांकि इससे पहले जब 5वें चरण का आगाज हुआ था, अमेठी का नाम आया था, तो उस अमेठी को भुलाया नहीं जा सकता, जो अमेठी लगातार देश ही नहीं पूरे विश्व में जानी जाती है, क्योंकि ये अमेठी गांधी नेहरू परिवार का गढ़ कभी कही जाती थी और उस गढ़ को समाप्त किया था अमेठी की सांसद बनी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी सहित अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जयप्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ साथ देखा जाए तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कई बड़े दिग्गज चेहरे अमेठी आकर यहाँ के लोगों के लिए, जनता को लुभाने के लिए कई ऐसे बड़े वादे करके गए हैं। अब वो जनता किसको अपना प्रतिनिधि बनाकर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भेजकर अपने क्षेत्र का विकास करवाएगी और किसके सहारे ये नैया बैतरणी उसकी पार होगी, ये आने वाला 10 तारीख बताएगा। लेकिन जिस तरीके से बूथ नंबर 225 पर साफ लिखा हुआ है, मैं अपने कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूँगा कि ये मतदेय स्थल बूथ संख्या 225 मोहनगंज है, जहाँ पर बीएलओ का साफ मोबाइल नंबर, सुपरवाइजर का मोबाइल नंबर, सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण का नंबर दिया हुआ है और सारे अधिकारियों के मोबाइल नंबर जो दिए हुए हैं उस पर अगर किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है, कोई दिक्कत होती है, तो वो भी समस्या का समाधान किया जाएगा। खाने पीने की व्यवस्थाओं से लेकर यहाँ पर रुकने की समुचित व्यवस्था जिला प्रशासन से लेकर आला अधिकारी करते देखे जा रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू होगा तो ऐसे में किसी प्रकार की ढील न दी जाए, किसी प्रकार की कोताही बरती ना जाए, जिसको लेकर प्रशासन ने जो कमर कसी है, अधिकारियों ने जो जिम्मेदारी अपने सहायकों को दी है, जो भी निर्वाचन से जुड़े व्यक्ति हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में लामबंद और कमर कसकर मैदान में उतरकर 5वें चरण का चुनाव संपन्न कराने की कयावत आज देर शाम से शुरू कर देंगे। सुबह 7 बजे से वोटिंग 5 बजे तक देर शाम तक चलेगी, जिसका परिणाम आगामी 10 मार्च को आएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक तिवारी के साथ आदित्य तिवारी, HN 24/7 अमेठी।